जी, मेरा नाम जय भगवान उपकार है और मैं दिल्ली बवाना कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक हूँ और 2020 में मैं विधायक बना। देखिए अभी क्योंकि आज जो नेशनल एनएलसी जो मुंबई के अंदर हो रही है, हम सभी विधायक जो पूरे देश से यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा इवेंट लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सभी विधायक अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और सभी को यहाँ पर एक दूसरे से मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है और अपनी अपनी जो संस्कृति है, अपनी अपनी जो भाषा है, मतलब उसके बारे में सभी जो विधायक हैं वो बारी बारी से यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल राजनीतिक क्षेत्र में तो वैसे भी MID ने अगर ऐसा करने की कोशिश की है तो एक बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि जो आने वाला जो युवा है जो राजनीति की तरफ प्रेरित हो रहा है वो कुछ पढ़ करके राजनीति के बारे में सीख करके आएगा तो एक अच्छा माहौल, राजनीति में भी सुधार होने की पूरी और भी ज़्यादा अच्छी कोशिश होगी। देखिए मैं आपको बताऊं क्योंकि जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वो दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा है, सेकंड लार्जेस्ट विधानसभा है और मेरे यहाँ पर करीब करीब 27 गांव हैं और रोहिणी के कम से कम 20 से लेकर के 38 सेक्टर हैं और 47 अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, 8 रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो फैक्ट्री एरिया है वो मेरी विधानसभा के अंदर है और क्योंकि मैं इससे पहले काउंसलर भी रहा हूँ 2017 से 2020, तो 2020 में मैं अभी विधायक बना हूँ और मैं बारीकी से अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से दिल्ली को सुधारने का जो बेड़ा उठाया है, हम लोग उसमें अपने आप को संतुष्ट पा रहे हैं क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों को विकास की ज़रूरत थी उसे आम आदमी पार्टी ने पूरा किया है और पूरे दिल्ली के अंदर चाहे वो पानी को लेकर के, चाहे वो बिजली को, चाहे वो शिक्षा, चाहे वो स्वास्थ्य है, हर चीज़ के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को, जो दिल्ली की जनता की मांग थी उसे पूरा किया है। देखिए क्योंकि जब मैं 2017 में पहला चुनाव लड़ा, क्योंकि मेरे प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा लगाव था और लोगों ने पूरी दिल्ली के अंदर मुझे एक तरफा जिताया क्योंकि मैं किसी दूसरी पार्टी से चुनाव जीत करके आया था और सिंगल पर्सन था उस पार्टी का। और उसके बाद 2020 में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया और फिर मैं 2020 में MLA बना। देखिए मेरे राजनीतिक आइडल मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं क्योंकि जिस प्रकार से वो ज़मीन से उठ कर के और लोगों की सेवा कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं दी हैं और देश की जनता को जो सुविधा देना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भारत को नंबर 1 बनाना है, भारत को नंबर 1 बनाना है। भारत नंबर 1 जब ही बनेगा जब हम सब लोग मिल करके भारत को नंबर 1 बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए भारतीय लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि यहाँ पर अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब लोग भारत के अंदर एक होकर के और भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए मेरे लिए मेरा जो यादगार चुनाव है, दोनों ही मुझे यादगार है क्योंकि जो मेरा पहला चुनाव था वो भी बहुत यादगार है और जो दूसरा चुनाव है वो भी मुझे यादगार है क्योंकि जिस दिन मैं आम आदमी पार्टी में आया, एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला करके और आशीर्वाद दिया और कि आपको चुनाव लड़ना है, तो उसके बाद एकदम आनंद फानंद में मैंने तैयारियां की और मैं चुनाव लड़ा। देखिए मेरे हिसाब से जो ताकत है वो एक जनता है। जनता बहुत पावरफुल है। जनता जिसको चाहेगी उसको ऊपर चढ़ा देगी, जिसको चाहेगी नीचे उतार देगी, क्योंकि जनता बहुत बड़ी ताकत है।
और इस भारतीय लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि आज हिंदुस्तान की जो आबादी है, भारत की जो आबादी है, वो करीब 1.5 करोड़ के आसपास है, 1.5 करोड़ के आसपास है। 150 करोड़ भारतीय। हम अगर हम चाहें तो वर्ल्ड के अंदर भारत को नंबर 1 बना सकते हैं। और जिस प्रकार से आज अमेरिका जो है सुपर पावर है, आने वाला जो कल है वो भारत का होगा, लेकिन उसके लिए जो इच्छा शक्ति है वो आपको मजबूत रखनी होगी। देखिए, मेरा जो सार्वजनिक जीवन का जो क्षण है वो यही है कि मैं हमेशा सुबह उठ कर जल्दी तैयार होकर लोगों के लिए सेवा करता हूं और टाइम से अपने ऑफिस पहुंचता हूं और कोशिश करता हूं कि उनको मैं कम से कम 4 घंटे बैठ करके पर डे सुनता हूं। ये मेरा सार्वजनिक जीवन का पल है कि मैं क्योंकि लोगों से बात करना मेरा शौक़ है। देखिए, युवाओं को मैं राजनीति में यही सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी युवा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब तक युवा इस देश के अंदर राजनीति के अंदर नहीं आएंगे तब तक राजनीति में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि राजनीति बहुत गंदी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ राजनीति बहुत अच्छी है, क्योंकि राजनीति के अंदर ताकत है और जहाँ पे ताकत होती है वहाँ से सारे काम होते हैं। क्योंकि राजनीति में आने के बाद में आपकी जो आप अच्छी तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हो, लोगों के अच्छी तरीके से काम कर सकते हो और अपने जो विधानसभा क्षेत्र है या अपना देश है उसको आगे ले जा सकते हो आप राजनीति के आधार पर।